मध्य पूर्व में एक ऐसी डील हुई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक बड़े परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के बाद सऊदी अरब को अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सऊदी अरब अब परमाणु बम बनाने की राह पर है? क्या मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के बाद अब सऊदी अरब भी परमाणु शक्ति बन सकता है, या फिर यह सिर्फ बिजली बनाने की एक योजना है? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आइए अब पूरी खबर समझते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 30 साल की पार्टनरशिप हुई है। ये समझौता आधिकारिक तौर पर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी यानी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए है। इसका मकसद बिजली बनाना, मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना और तेल पर निर्भरता कम करना बताया गया है। लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा हिस्सा है यूरेनियम एनरिचमेंट की संभावित अनुमति। यहीं से पूरी दुनिया में बहस शुरू हो गई है। अब सवाल है, यूरेनियम एनरिचमेंट आखिर होता क्या है? अब ये समझने वाली बात है। प्राकृतिक यूरेनियम सीधे परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। कम स्तर का एनरिचमेंट बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर में काम आता है। लेकिन अगर यही एनरिचमेंट करीब 90% तक पहुंच जाए तो उसी यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि ये तकनीक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा निगरानी वाली तकनीकों में गिनी जाती है। अब सवाल, क्या सिर्फ एनरिचमेंट की अनुमति मिलने से सऊदी अरब परमाणु बम बना सकता है या बना पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमाणु बम बनाना सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट का मामला नहीं है। इसके लिए वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तैयार करना होगा, हथियार की डिज़ाइन बनानी होगी, मिसाइल या दूसरे डिलीवरी सिस्टम तैयार करने होंगे और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर निकलना होगा। इन सब कदमों को दुनिया से छिपाना बेहद मुश्किल माना जाता है। तो फिर अमेरिका ने ऐसा समझौता क्यों किया? दरअसल यह डील ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन बदल रहा है। ऐसे में अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरब के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। रिपोर्टों के मुताबिक अगर सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा बनती भी है तो वह अमेरिका के समर्थन और निगरानी में होगी, यानी हर कदम पर वाशिंगटन की नज़र रहेगी। अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी सरकार का कहना है कि ये सब उसके विजन 2030 का हिस्सा है। देश तेजी से औद्योगिक विकास कर रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, बिजली की मांग बढ़ रही है, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने वाले बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी। इससे घरेलू तेल की खपत कम होगी और ज़्यादा तेल दुनिया को बेचकर कमाई बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञों की नज़र हर समझौते पर टिकी हुई है, क्योंकि इतिहास बताता है जहां यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक पहुंचती है वहां सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सऊदी अरब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इस डील ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी। फिलहाल इतना साफ है कि ये समझौता परमाणु बम बनाने की मंजूरी नहीं, लेकिन यह भी सच है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जैसी तकनीक भविष्य में किसी भी देश की क्षमता बढ़ा सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि सऊदी अरब इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए करता है या आने वाले समय में तस्वीर कुछ और बनती है।